जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राज्य के अनिवार्य तत्व। देखिए यहाँ पे राज्य का मतलब है देश। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द दिया गया है, लेकिन यहाँ पे राज्य से मतलब यूपी बिहार नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है राष्ट्र, देश। तो एक देश होने के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व होने चाहिए, आज हम उनको देखेंगे। देखिए देश होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए मेनली। क्षेत्र यानी एरिया, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, जनसंख्या पॉपुलेशन, शासन गवर्नमेंट। ठीक, जैसे भारत देश की बात करते हैं। भारत के पास एरिया है, क्षेत्र है, जनसंख्या भी है, शासन भी है और संप्रभुता भी है। ठीक है, अब ये संप्रभुता क्या होता है? शासन तो आप समझ गए, गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी, एरिया भी। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि जब जो भी देश अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियां निर्धारित करने के लिए किसी दूसरे देश या दूसरी सरकार के ऊपर निर्भर ना हो, वो संप्रभु है। वो अपनी नीतियां बनाने के लिए, विदेशी और आंतरिक नीतियां बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसी को कहते हैं संप्रभुता। ठीक, आप समझने के लिए कह सकते हैं सेल्फ डिपेंड। हम अपने आप में डिपेंड है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, तो उसको संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभुता है भारत के पास। भारत अपनी नीतियां बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो भारत एक राष्ट्र है। अब भारत के अंदर आ जाते हैं यूपी में, राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड। अब देखिए यूपी को ले लेते हैं। यूपी के पास क्षेत्र है, एरिया है, पॉपुलेशन भी है, शासन भी है। योगी जी का इस समय शासन है, योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन क्या यूपी के पास सोवरेनिटी है? नहीं है। ठीक है, यूपी के पास संप्रभुता नहीं है। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कोई विशेष कानून लागू करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूपी में कल को योगी आदित्यनाथ कहें कि 500 का नोट नहीं चलेगा, हम दूसरा नोट चलवाएंगे, नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो पहले भारत देश की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जैसे ही किसी राज्य को दूसरे राज्य से अपने राज्य में करने के लिए, जैसे किसी राष्ट्र को या किसी को भी किसी दूसरे से कुछ भी करने के लिए अनुमति लेनी पड़े, तो संप्रभु कैसे हो गया? संप्रभु है ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है ही नहीं। समझ गया? अब मोदी जी ने नोट बंद किया था, तो योगी आदित्यनाथ नहीं, हमारे यहाँ 500 का नहीं चलेगा, 1000 का नहीं, हमारे यहाँ 500 का 1000 का बंद नहीं होगा, चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की यानी प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए हर एक राज्य का मुख्यमंत्री मजबूर है, निश्चित है, मानेगा ही मानेगा। ठीक है, बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो उनके पास अपनी संप्रभुता नहीं है। जो प्रधानमंत्री कह देगा वो सारे राज्यों में लागू ही लागू होगा। तो ये 4 तत्व है जो किसी भी राज्य को यानी राष्ट्र को होने के लिए आवश्यक है। अब राज्य में क्या होता है? शासन। देखिए शासन 2 प्रकार से होता है। मैंने आपको शासन के प्रकार भी बताए हैं, नहीं बताए तो बताऊंगा। शासन के प्रकार, कितने टाइप का शासन हो सकता है, और उन शासनों में शासन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। एकात्मक संघात्मक क्या होता है? जब देश और राज्य यानी देश के अंदर स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं। अब मैं यूपी बिहार वाले राज्य की बात कर रहा हूँ। तो जब देश और राज्य का शासन एक के हाथ में होता है तब उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन। और जब देश का शासन एक अलग व्यक्ति के हाथ में होता है, राज्य का शासन एक अलग व्यक्ति के हाथ में होता है, तो उसे हम कहते हैं संघात्मक शासन। जैसे एकात्मक में यूके और संघात्मक है अपना भारत। देश का शासन प्रधानमंत्री के हाथ में है, राज्यों का शासन मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। और देखा जाए तो ना भारत जो है ना पूर्ण रूप से संघात्मक है ना एकात्मक है, भारत दोनों है। भारत संघात्मक है, अभी मैंने आपको बता दिया, और भारत एकात्मक भी है। कैसे? अगर राज्य में मुख्यमंत्री अगर कोई भी कानून बनाना चाहते हैं तो वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और राज्यपाल को किसने भेजा होता है? पीएम ने। राज्यपाल को राज्यों में पीएम ने भेजा होता है। तो इनडायरेक्टली तो राज्य इसके हाथ में आ गया, राज्यपाल के हाथ में आ गया, यानी पीएम के हाथ में आ गया। तो इस तरह से भारत एकात्मक भी होगा। तो आप कह सकते हैं 80% भारत संघात्मक शासन है और 20% एकात्मक शासन है, इसलिए भारत दोनों है। ठीक है, इसके आगे आप समझेंगे शासन के प्रकार। शासन कितने प्रकार का होता है? राजतंत्र, तानाशाही,
ऐसे कम्युनिस्ट होता है, तो ऐसे बहुत टाइप, मतलब 4-5 टाइप का होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।